गर्मी में रात को दही खाना शरीर में सूजन और बलगम का कारण। नमस्कार भाइयों और बहनों, राम राम। क्या आप भी इस चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए रात के खाने में बड़े चाव से ठंडी ठंडी दही या रायता खा रहे हैं? अगर हाँ तो ठहर जाइए। आप जिसे अपना शरीर में ठंडा करने वाला अमृत समझ रहे हैं, वो असल में इस मौसम में रात के समय आपके शरीर के लिए किसी धीमे जहर से कम नहीं है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गर्मियों के दिनों में सुबह उठते ही आपके चेहरे में सूजन क्यों होती है, या अचानक बिना किसी सर्दी खांसी के आपके गले में बलगम क्यों फंसने लगता है? इसके पीछे कोई मौसम का जादू नहीं, बल्कि रात को खाई गई वह मासूम दिखने वाली दही है। आज की इस वीडियो में हम आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस के ऊपर छुपे हुए पन्नों को खोलेंगे, जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगले 15 मिनट आपकी सेहत के लिए सबसे ज़रूरी होने वाले हैं, इसलिए एक एक करके बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो अपनी सेहत से प्यार करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है बिना किसी मिलावट के शुद्ध और सच्ची जानकारी। आयुर्वेद का सबसे बड़ा नियम और दही का असली तासीर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े भ्रम की, जिसका शिकार 99% लोग हैं। हम सब सोचते हैं कि दही छूने से ठंडी होती है, फ्रिज से निकलती है तो इसकी तासीर भी ठंडी ही होगी। लेकिन आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता में स्पष्ट लिखा है कि दही की प्रकृति उष्ण यानी गर्म होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दही की तासीर में बेहद गर्म और पचने में अभिसंति यानी कि भारी और चिपचिपी होती है। गर्मियों के दिनों में सूरज की तपिश के कारण हमारे शरीर की जठराग्नि यानी खाना पचाने वाली आग पहले से ही बहुत कमज़ोर होती है। जब आप रात के समय, जब प्रकृति में कफ का माहौल होता है, इस भारी और गर्म तासीर वाली दही को पेट में डालते हैं तो आपके कमज़ोर जठराग्नि इसे पचा नहीं पाती। नतीजा यह होता है कि यह शरीर आपके पेट में जाकर पचने के बजाय सड़ने लगती है। आयुर्वेद में साफ मना किया गया है कि किसी भी मौसम में सूर्यास्त होने के बाद दही का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि सूर्यास्त के बाद दही का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सीधे हमारे तीनों दोषों यानी वात, पित्त और कफ के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देती है। दोस्तों, बलगम और साइनस का भयंकर अटैक समझते हैं, तो आप समझिए कि रात को दही खाने से आपके गले और छाती में बलगम का जाल कैसे बिछ जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि दही अभिशंति होती है, जिसका मतलब है यह किसी शरीर के भीतर मौजूद सूक्ष्म नसों और स्रोतों को ब्लॉक यानी बंद कर देती है। रात के समय हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से कफ दोष बढ़ा हुआ होता है। जब इसे बढ़े हुए कफ के साथ दही के चिपचिपे गुण मिलते हैं तो यह शरीर में अत्यधिक बलगम यानी म्यूकस का निर्माण करने लगती है। यही कारण है कि जो लोग रात को दही खाते हैं उन्हें सुबह उठते ही गले में खिचखिच, भारीपन और नाक में बंद होने की समस्या महसूस होती है। अगर आप पहले से ही साइनस, अस्थमा और पुरानी खांसी के मरीज हैं तो रात के दही आपके लिए किसी खतरे से कम नहीं। यह बलगम धीरे धीरे आपके फेफड़ों की कार्यक्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे आपको दिन भर सुस्ती और सांस लेने में भारीपन महसूस होने लगता है। मेडिकल साइंस भी मानता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स रात में म्यूकस के थिकनेस को बढ़ा देते हैं, जो रात भर आपके गले में जमा रहता है। तो दोस्तों, सुबह चेहरे पर, शरीर पर सूजन का असली सच क्या है? तो क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की आंखें और चेहरा सुबह उठने पर बहुत ही ज़्यादा सूजा हुआ दिखाई देता है, या पैरों में एक अजीब सा भारीपन और दर्द होता है? लोग सोचते हैं कि यह शायद ज़्यादा सोने की वजह से हो गया हो, लेकिन इसके पीछे इसका असली कारण, इसका एक ही विलन है, जो है आपका रात में खाया हुआ दही। जब दही के भारी कर हमारी नसों और लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं तो शरीर में भीतर मौजूद तरल पदार्थ जैसे फ्लूइड्स का नेचर जो है रुक जाता है। इसे मेडिकल भाषा में वाटर रिटेंशन या एडिमा कहा जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि रात में दही के खाने से स्रोत अवरोध होता है, जिससे शरीर का टॉक्सिन्स यानी गंदा पानी बाहर नहीं निकल पाता और ऊतकों यानी टिश्यूज़ में जमा होने लगता है। यही जमा हुआ पानी सुबह आपके चेहरे, उंगलियों और पिंडलिनियों में सूजन के रूप में दिखाई देता है। अगर यह आदत लंबे समय तक बनी रहे तो यह सूजन धीरे धीरे जोड़ों के पुराने दर्द यानी अर्थराइटिस को दोबारा जगा देती है, जिससे गर्मियों में भी आपके घुटने और एड़ियों में भयंकर दर्द होने लगता है। दोस्तों, स्किन इन्फेक्शन और फैटी लीवर का नया जाल। दोस्तों, नुकसान सिर्फ बलगम तथा सूजन तक ही सीमित नहीं है भाइयों, इसका सबसे बुरा असर आपकी त्वचा और लीवर पर भी पड़ता है। जब रात को दही ठीक से नहीं पचती है तो वह शरीर में आम रस यानी एसिडिक टॉक्सिन्स बनाती है। यह खट्टा और दूषित रस जब हमारे खून में मिलता है तो त्वचा की बीमारियों के कारण बनता है। गर्मियों में होने वाले भयंकर कील मुहासे, चेहरे पर दाने, खुजली और सोरासिस जैसी बीमारियों के पीछे अक्सर रात को खाई गई दही ही मुख्य वजह होती है। इसके अलावा मॉडर्न साइंस के अनुसार रात के समय हमारा मेटाबॉलिज्म बेहद धीमा होता है। दही में मौजूद फैट और हैवी प्रोटीन्स को रात में पचाने के लिए लीवर को पूरी तरह एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। इससे लीवर
थक जाता है और धीरे धीरे उस बिना पचे हुए फैट को अपने अंदर जमा करने लगता है, जो आगे चलकर दोस्तों फैटी लीवर जैसी गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। यानी गर्मी से बचने की एक ही छोटी सी चाहत है, वो है आपके पूरे पाचन तंत्र और खूबसूरती को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, अब इसका समाधान देखते हैं। तो दही खाने का 100% सही तरीका और समाधान। तो भाइयों और बहनों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप गर्मियों में दही खाना ही छोड़ दें। दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बशर्ते उसे सही समय और सही तरीके से खाया जाए। दही खाने का सबसे बेस्ट समय है सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक। दोपहर में सूर्य की गर्मी तेज होती है, जिससे हमारी पाचन शक्ति इसे आसानी से पचा लेती है। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार गर्मियों में दही को कभी भी अकेला या सादा नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसे हमेशा थोड़ा सा भुना हुआ जीरा या काला नमक, थोड़ी सी मिश्री या पुदीना मिलाकर ही खाएं। और सबसे कमाल की बात, अगर आपको गर्मियों में शरीर को वाकई एसी जैसी ठंडक देनी है, तो दोपहर में दही खाने के बजाय उसकी पतली छाछ या मट्ठा बनाकर पीजिए। छाछ की तासीर दही के उलट बिल्कुल ठंडी होती है, या पचने में बेहद हल्की होती है और पेट की गर्मी को 1 मिनट में ही शांत कर देती है। तो आज से ही रात को दही खाना बंद करें और खुद को इन बीमारियों से बचाएं। तो भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो का सीधा निचोड़ आपको बता देता हूँ। तो यही है कि आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ही गर्मियों में रात को दही खाने से पूरी तरीके से मना करते हैं। दोस्तों, तो गर्मी से बचने के चक्कर में अपनी सेहत के साथ भयंकर खिलवाड़ आज ही करना बंद करें और दोपहर के सुनहरे समय में ठंडी ठंडी मट्ठी या छाछ का पूरा आनंद लें। अगर आपको आज की यह गंभीर जानकारी थोड़ी भी फायदेमंद और सच्ची लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। आपका बस एक लाइक मुझे आपके लिए ऐसी ही दिन रात गहरी रिसर्च करके काम का वीडियो लाने के लिए बहुत ही ताकत और मोटिवेशन देता है। अपने प्यारे दोस्तों, माता-पिता और रिश्तेदारों को इस छिपी हुई बीमारी से बचाने के लिए इस वीडियो को उनके व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलिए, आप अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी आगे बिना किसी मिलावट के बिल्कुल शुद्ध और आयुर्वेद और साइंस से जुड़े ऐसी ही धांसू और सच्ची वेलनेस की जानकारियाँ सबसे पहले चाहते हैं, तो अपने इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन जिस पे ऑल लिखा है सेट कर दीजिए, ताकि अभी आने वाली कोई भी धमाकेदार वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना और अपने पूरे परिवार की सेहत का खूब ख्याल रखिए। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।